लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती है। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था। इस तरह से हमको यहाँ पर नोच लिया था लोगों ने। लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात की तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है। जीवन में तुम किसी को मत ठगना, क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको एक बार 22 मई को रिपोर्ट ऑन खान सर पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया सर, आप लोगों ने देखा होगा। अजीब सा माहौल बना दिया उन लोगों ने। कीजिएगा, वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वैसे भी जब इस कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे पे, तो सारे स्टूडेंट ने, सारे शिक्षक, अलग अलग फील्ड के, कुछ डॉक्टर्स, वकील, मतलब इवन जो लोग एजुकेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप सभी लोग का आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। टीचिंग में क्या है कि भाई देखिए, बहुत हम सब की टीचर्स की अलग अलग कोचिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट सबका ध्येय, सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके, ताकि हर इंसान अपने फील्ड में आगे जा सके और व्यक्तिगत रूप से देश की भलाई में बहुत सारा काम कर सके। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। टीचिंग फील्ड में भी हमने एक चीज को देखा है कि मतलब टीचिंग में एक टीचर दूसरे टीचर, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे 2-4% टीचिंग्स में देखे होंगे कि किसी दूसरे टीचर की बुराई करना या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, क्योंकि उसे इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि इससे अगर वो किसी एक टीचर्स की बुराई कर रहा है तो इससे वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता, फिर एक कैटेगरी। जब आप टीचर बोलते हैं तो एक समुदाय को वो दर्शाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी, टीचर्स में आज के वक्त में क्या है कि वही पुराना स्टाइल है कि भाई किताब खोलें और पढ़ाने लगे, तो ये गलत है तरीका। टीचर्स के अंदर खुद सोचना चाहिए कि अगर वो लोग, कोई भी टीचर हो दुनिया में, कोई भी अगर खुद से किताब सामने रखेगा तो एक सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट का मोरल गिर जाएगा कि भाई टीचर्स ने खुद ही खुद किताब खोल रखा। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक चीज हम लोग के मन में एक चीज जरूर घूमता था, यार सर को इतना याद कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग के टीचर ने कभी किताब नहीं खोला। वो अलग बात है कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं या कुछ भरवा रहे हैं तो वो एक मजबूरी है, बट जब समझाने का वक्त हो, एक फ्लो का वक्त हो, तो उसमें नहीं रखना चाहिए। ये सही नहीं है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। और स्टूडेंट्स लोग को भी कहते हैं कि भाई आपको क्या है कि एक टीचर का लेवल ऊपर होता है, स्टूडेंट का नीचे। अगर टीचर इस लेवल पे पढ़ाने लगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, और स्टूडेंट एकदम नीचे रहेगा तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। तो टीचर्स को क्या है कि अपनी भाषा वगैरह सरल करके थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे लाना है लेवल को, और स्टूडेंट्स को घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके बराबर आना है, तब दोनों में अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि डर नाम का चीज नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नजर रखिए जैसे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। समय दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा, भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए, और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता।